कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में छठ पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और आज तो नहा खाई है। किसान भाइयों, इस नहा खाई के शुभ अवसर पर मैं आप सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देती हूं और वक्त हो चला है अब हमारे कार्यक्रम की शुरुआत का। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार और लेते हैं कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयाश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दलहनी फसलों में बढ़ोतरी के लिए किसानों को दी जा रही है सुविधाएं। मछुआरा उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत मिलेगी ऋण सुविधा। तीसी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं T397। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत खूंटी जिला में दलहनी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं किसानों को मुहैया कराई जा रही है। जिले के इच्छुक किसान अनुदान पर विभिन्न कृषि उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। आवेदन पत्र 14 नवंबर तक आत्मा कार्यालय खूंटी में जमा किया जा सकता है। रामगढ़ जिले के लघु एवं सूक्ष्म मछुआरा उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सहज ऋण सुविधा उपलब्ध है। यह ऋण 18 वर्ष या अधिक उम्र के लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को उपलब्ध होगा। ऋण के लिए आवेदन पत्र जिला मत्स्य कार्यालय रामगढ़ में 25 नवंबर तक जमा किया जा सकता है। वर्तमान मौसम में तापमान में उतार चढ़ाव होने के कारण मटर फसल में तना मक्खी लगने का खतरा बढ़ जाता है। जो किसान मटर फसल लगाने जा रहे हैं वे अपनी फसल को बचाने के लिए बुआई के समय खेत में कार्बोफ्यूरॉन दवा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालें। किसान भाइयों, तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से मटर फसल में तना मक्खी लगने की संभावना होती है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। मटर फसल को तना मक्खी के आक्रमण से बचाने के लिए अपने खेतों में समय समय पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करते रहें। किसान भाई तना मक्खी से बचाव के लिए अगर मटर की बुआई के समय में फ्यूराडोन कार्बोफ्यूरान जो फ्यूराडोन के नाम से मिलता है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाएं। अगर ये नहीं कर पाए हैं तो आप किसान पानी के साथ में क्यूनल फोस को जो 1 लीटर दवा है उसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी के साथ में बहाव करें तो आपका तना जो मक्खी है उसके प्रकोप से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, तीसी लगाने का अभी उपयुक्त समय है। इसे पैरा क्रॉप के रूप में यानी मध्यम और निचली जमीन में धान की खड़ी फसल में लगाएं। अधिकाधिक उत्पादन के लिए झारखंड में तीसी के अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाए। ये उन्नत प्रभेद कौन से हैं, आइए इस संबंध में जानते हैं विशेषज्ञ से। तीसी की उन्नत किस्म है उसके बारे में बता देना चाहूँगी। इसके लिए जो एक है उन्नत किस्म है शेखर और दूसरी जो उन्नत किस्म है T397 तीसी की T397 और एक है शेखर। तो ये जो हम लोग पैरा क्रॉपिंग बोलते हैं, मतलब धान की खड़ी फसल में जहाँ पर नमी है नीची ज़मीन में और मध्यम ज़मीन में इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं तीसी की पैरा क्रॉप के रूप में। किसान भाई, बागवानी में निकौनी के लिए नूतन खुरपा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। साप्ताहिक अंतराल पर ऐसा 4 से 5 बार करें। इससे भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब नजर डालते हैं राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2200 रुपये से 2400 रुपये, चावल उत्तम 3200 रुपये से 3400 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1800 रुपये, दाल अरहर 9500 रुपये से 10500 रुपये, सरसों तेल 10,500 रुपये से 11,500 रुपये, चीनी 3,900 रुपये से 4,200 रुपये, आलू 1,800 रुपये से 2,200 रुपये और प्याज 1,400 रुपये से 1,800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको कृषि से संबंधित तरह तरह की जानकारी मिली। मौसम के मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना और खेती बाड़ी के बारे में भी जानकारी मिली। किसान भाइयों, जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर हाजिर होते हैं। आज भी किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है और आज हम एक ऐसे ही सफल किसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है अशोक मंडल, जो जबरदहा जामताड़ा के हैं। किसान भाइयों, अन्य राज्यों की अपेक्षा में आज हमारे झारखंड में भी बहुत ही अच्छी खेती हो रही है और अशोक मंडल जी सब्जियों की खेती नई तकनीक के द्वारा कर रहे हैं। किसान भाई, आइए हम लोग जानते हैं वृत्त चित्र के माध्यम से कि वो सब्जियों की उत्पादन की क्षमता को किस तरह से नई तकनीक से आज आगे बढ़ा रहे हैं और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए देखते हैं वृत्त चित्र के माध्यम से और लाभ उठाते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ आधी से ज़्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। किसान हमारे लिए कठिन परिश्रम कर अनाज पैदा करते हैं। इसके बावजूद इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। स्वतंत्रता के 69 वर्ष बाद भी वे गरीब, अशिक्षित और शक्तिहीन हैं। उन्हें अपना परिवार चलाने के लिए दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। बड़ी कठिनाई से वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर पाते हैं। इन सब के बावजूद कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत और हौसले के दम पर कृषि के क्षेत्र में ही कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसे किसानों में से एक हैं झारखंड राज्य के जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के अशोक मंडल। अपने परिश्रम के दम पर ये खुद तो सफल हुए ही हैं, साथ ही साथ इन्होंने अन्य किसानों को भी नई राह दिखाने का काम किया है। अपने क्षेत्र में ये अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इन्होंने जब खेती की शुरुआत की तब इन्हें काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। इनकी भूमि खेती योग्य न थी, पथरीली और अनुपजाऊ थी। इन्होंने ऐसी भूमि को भी अपने परिश्रम से खेती योग्य बनाया और यही वजह है कि आज उस भूमि पर फसल लहलहाती है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कृषि में विकास की, तो विकास सिर्फ किसान का नहीं, उसके खेत का, उसके फसलों का और साथ साथ जो उसके साथ लोग जुड़े हैं उनका भी होना चाहिए, तब विकास सार्थक है।
और आज इसी क्रम में हम आए हुए हैं जामताड़ा और यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसे किसान से जिनके खेत पे हम हैं और चारों तरफ अगर देखें, नज़र दौड़ाएं तो सिर्फ कंकड़ और पत्थर, और इन पत्थरों के बीच में किस तरह से ये खेती कर रहे हैं, क्या समस्याएं इनको आई, क्या चुनौतियां आई और उसको किस तरह से इन्होंने पार पाया और किन संस्थानों का इनको सहयोग मिला है, इस पे बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ में है अशोक मंडल जी। अशोक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ये बताइए कि जब आप यहाँ पे खेती की शुरुआत की तो सबसे बड़ा चीज़ है कि तकनीक जी है ना। झारखंड के किसान खेती करते हैं, आप भी कर रहे होंगे पहले से, लेकिन क्या तकनीक में बदलाव किए जिसकी वजह से आपका एक नाम है इस क्षेत्र में? तकनीक के आधार में सबसे पहले ना मैं आत्मा कर्मियों को मैं हार्दिक आभार हूँ। जो पहले मैं जो भी तकनीक नहीं कर पाता था, खेती करना बड़ी बात नहीं है, खेती से मुनाफा कमाना बड़ी बात है। मैंने सोचे खेती करते रहे पर बदलाव मेरा कुछ नहीं आया। जब से मैंने आत्मा में जुड़े और किसान से कुछ एक दूसरे से बात करने लगे और आत्मा कर्मियों से तहे दिल से बीटीएम जो आए बार बार मुझको प्रेरित करने लगे कि ऐसा करो वैसा करो, नई नई तकनीक आए, तब कुछ बदलाव शुरू किए और बदलाव आया। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि नया तकनीक आया, आपका आत्मा से जुड़ा हुआ लोग आए, आपको समझाए, तो जब शुरुआती दौर में आप खेती कर रहे थे तो उस समय क्या समस्या, जो मूलभूत समस्या थे, क्या आता था उस समय? उसमें मूलभूत समस्या आता था कि मिट्टी मेरे यहाँ का अम्लीय था, जो खेती बहुत कम होता था, मुनाफा बहुत कम, लागत ज़्यादा और मुनाफा कम होता था। वो समस्या सबसे पहले आया। इसके बाद मैंने उसको बदलाव करने लगा, मेहनत करने लगा और धीरे धीरे विकास बदलना शुरू हुआ। शुरुआत में यहाँ अक्सर कहीं कहीं तो पत्थर ही पत्थर निकलता था और मिट्टी कहीं कहीं बहुत कम निकलता था। तो पहले जब जोताई शुरू किए तो देसी हल से जोताई करते थे तो देसी हल टूटते जाता था, कुछ पत्थर बिछते चुनते कुछ हुआ। इसका कुछ पहले साल मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगा, फिर धीरे धीरे पत्थर को चुनते चुनते अलग किए। जब 3 साल के दरमियान में पत्थर कुछ पैसा हो गया तो ट्रैक्टर से जुतवाना शुरू कर दिए। तो ट्रैक्टर से गहराई जुताई शुरू हुआ तो पत्थर ज़्यादा तक निकलने लगा और निकल के वो पत्थर फेंकना शुरू किए तो कुछ सब्जी में बदलाव आया। हालांकि उन्हें खेती के लिए दूसरी जमीन भी उपलब्ध हो सकती थी, परंतु पानी की सुविधा के कारण इन्होंने इसी जमीन का चुनाव किया। आज इस जमीन में वो 4 तरह की विभिन्न फसलें आराम से ले लेते हैं। ये मेरा अपना ज़मीन है, प्लस इसमें पानी की सुविधा है। यहाँ पे सारा चीज़ सोचते हैं कि यहीं धीरे धीरे खेती करते हुए बढ़ाते जाएं। दूसरा जगह और कहीं ज़मीन दूसरे का लेते हैं तो उसमें फिर पैसा लगता है और दूसरा समस्या आता है, एक ही फसल ले पाते हैं। ये क्या है कि 3 या 4 फसल तक आराम से ले लेते हैं। जब उन्होंने ऐसे खेत का चुनाव किया तो गाँव वालों ने उन्हें ऐसी जगह खेती करने से मना किया और बाहर काम करने की सलाह दी। अशोक मंडल को पहले भी बाहर काम करने का अनुभव था, इसलिए उन्होंने खेती को बेहतर समझा और यहाँ खेती प्रारंभ की और धीरे धीरे इस क्षेत्र में तरक्की हासिल की। अच्छा, इस तरह का जमीन तो बहुत होगा, बहुत सारा किसान लोग जो है नहीं कर रहा होगा। तो जब आप शुरू किए यहाँ पे, आप कह रहे कि 3 साल आपको लग गया पत्थर चुनने में, तो फिर गांव वाला या आपके अपने दोस्त मित्र या और जो किसान हैं वो क्या बोलते थे? उस समय वो लोग बोलता था, अरे यहाँ छोड़ दो, इतना मेहनत करना बेकार है, उससे अच्छा कहीं बाहर काम करना फ़ायदेमंद होता है। तो फिर मैंने सोचा कि बाहर काम करना जाए तो फिर वहाँ सेटल्ड होना फिर नहीं होगा। उससे पहले मैंने बाहर में ही काम करते थे। जब देखें कि पैसा मेरा जितना आता था उतना खर्चा हो जाता था, तो फिर बोले कि घर में थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करें तो कुछ अच्छा प्रोग्रेस में आएंगे। उसी पर मैंने अभ्यास करते रहे और खेती बदलते रहे। जब इन्होंने खेती की शुरुआत की तभी आत्मा संस्थान का आगमन इनके गांव में हुआ। आत्मा ने इन्हें प्रशिक्षित किया, खेती की नई नई विधि बताई, जिसकी वजह से इनकी खेती में बदलाव आया और इन्हें एक नई दिशा मिली। जब खेती करना शुरू किया तो उस समय आत्मा आना शुरू किया। आत्मा में जब हम लोग जुड़े तो ग्रुप बनाए, ग्रुप से चलते रहें। बाद में जब हम लोग का बीटीएम साहब आए, बीटीएम साहब हम लोग को ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग के बाद फिर उसने बताया कि इस तरह खेती करने से इस सब मिट्टी में अच्छा होगा। फिर उन्होंने परीक्षण के बाद कुछ ऐसे केमिकल बताएं, दवाएं बताएं जो खेती में उपयोग किए जो ठीक ठाक होने लगा और बदलाव धीरे धीरे दुगना होने लगा। आज वो अपने खेतों में थोड़ी जैविक विधि का भी प्रयोग करते हैं। वो अपने खेतों में गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशी के रूप में नीम की खल्ली का प्रयोग करते हैं।
अधिक जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक विधि प्रयोग में लाते हैं। जैसे गोबर खाद मिलाइए रहे हैं, गोबर खाद हुआ, इसका सड़ी गली जो भी है उसको मिलाते जा रहे हैं, नीम का खल्ली दे रहे हैं, वो साथ साथ में जैविक भी देना है, केवल रासायनिक खेती नहीं करते हैं। जैसे नीम का पत्ता जो चूर के फिर कीटनाशक के लिए उपयोग में ला सकते हैं और वो देते हैं। बाकी कुछ ऐसे फंगासाइड है जो पौधा को नुकसान होता है, वो जैविक से कंट्रोल नहीं होता है, उसका रासायनिक यूज करना ही पड़ेगा। अशोक मंडल खेती में उपयोग के लिए बिचड़ा स्वयं तैयार करते हैं। इससे उन्हें गुणवत्ता वाले बिचड़ा प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण रोपाई के बाद पौधों के मरने की संख्या कम जाती है। बिछड़ा तैयार करने का मैंने सीरी विधि जैसा होता है, वो 2.5 फीट का एक क्यारी, जिसमें से 2 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर, मैंने सड़ी एकदम सड़ा हुआ जो सूखा गोबर जिसमें पानी की मात्रा नहीं आना चाहिए, वो काट के मिला के एकदम अच्छी तरह से बेड बनाया जाता है। बेड बनाने के बाद उसको एकदम प्लेन से अंगुली एकदम पक्का इतना दोनों के साइड में इतना करके खींच के, या तो अंगुली से या तो फिर लकड़ी से, दोनों को दाग दिया जाता है। जो दाग देने के बाद एक एक अंगुली के बीच बीच में दाना जो रखते हैं, जिसमें जो बगल में बिछड़ा भी तैयार किया हुआ है, वो एक एक गो करके बिछड़ा गिराए हैं। उसमें बिछड़ा मोटा और थोड़ा ठीक से होता है, जो रोपने के बाद मरने की संख्या कम होता है। आज वो अपने खेतों में तरह तरह की सब्जी उगाते हैं। अभी उनके खेत में टमाटर लगा हुआ है। टमाटर या अन्य सब्जियों की रोपाई वो ऐसे समय में करते हैं कि फसल तैयार होने पर उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाए। सब्जी में क्या क्या लगा है? सब्जी में अभी फिलहाल टमाटर है, जो अभी फल फूल आ गया है, उसमें मार्केट अच्छा पकड़ाएगा। अगर एक पौधा में यदि आधा किलो दे देगा, आधा किलो देता है तो 10 रुपया कम से अधिक देगा, 20 रुपया के आसपास। अच्छी व गुणवत्ता वाली सब्जी के प्रदर्शन के लिए इन्होंने किसान मेले में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया है। किसान मेला जो होता है उसमें पुरस्कार मिला है। किस लिए? मूली में हो, फिर टमाटर में मिला है, फ्रेंच बीन में मिला है। इसके बाद मैंने बहुत ऐसा है कि हमको पुरस्कार मिला गया, जो 250 से स्टार्टिंग था। फर्स्ट प्राइज 250, तो प्राइज मेरा फर्स्ट प्राइज लगभग हमको लगता है साल में जितना बार मेला हुआ है कि 5 से 7 फर्स्ट प्राइज होता है। कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में तभी सफल हो सकता है जब उसे अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी हो। अपने ज्ञान की पूंजी को बढ़ाने के लिए अशोक मंडल समय समय पर जगह जगह से प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं। ट्रेनिंग लिए हैं, जैसे गांव स्तर में होता था पहले, फिर आत्मा में हुआ, फिर इसके बाद मुझको विजिट में रांची भेजा गया, तो वहाँ पलांडू में बहुत सारे ऐसे को देखने को मिला हमको, और एक से एक वहाँ क्या होता है। तकनीक के मामले में इन्हें आत्मा का सहयोग प्राप्त हुआ है। आत्मा से जुड़ने के बाद ही इन्होंने नई नई तकनीक का उपयोग किया और इनकी खेती में परिवर्तन आना शुरू हुआ। इसमें सबसे पहले खेती करने के लायक बीटीएम साहब ने बताया कि ये मिट्टी अम्लीय जैसा लग रहा है। मिट्टी जांच पहले नहीं करवाते थे, तो फिर जांच कराया तो बोला कि ना अम्लीय है, तो प्रति एकड़ 3 कुंटल की दर से चूना अंतिम जुताई में छिटवा करते थे। जो जुताई कर मैंने अंतिम जुताई किए और 3 कुंटल मैंने छिटाई करके उसको ज़मीन को समांतर बना दें, फिर इसमें गोबर वगैरह डालना शुरू किए। इतना ही नहीं, इनकी खेती में जो विकास हुआ है उसका श्रेय ये सरकार को भी देते हैं। सरकार की मदद से उन्होंने पॉली हाउस का निर्माण किया, नई नई मशीनें खरीदी तथा अनुदान पे ड्रिप इरिगेशन लगवाया। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इन्हें खेती में काफी फायदा पहुंच रहा है। ड्रिप में जर्मेशन 100% होता है, मैंने 90% नहीं 100%, लेकिन ड्रिप ठीक ठाक है, ड्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते ज़मीन सबका अपना हो। ड्रिप जिस समय लगाए थे उसमें हम लोग का भाई सब साथे में थे, अब अलग हो गए तो कुछ प्रॉब्लम ज़मीन में होने लगा। नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती में अशोक मंडल काफी आगे निकल चुके हैं। आज उनके जीवन में खेती की बदौलत काफी बदलाव आ गया है। उनके खान पान रहन सहन में काफी परिवर्तन आ गया है। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। मैंने धीरे धीरे प्रयास में लगे रहे कि खेती करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन अब लग रहा है कि खेती करना मुश्किल नहीं है। अब धीरे धीरे बदलते गए हैं, कुछ करते गए हैं। जब पैसा आना शुरू हो गया तो लगा कि नहीं, मैं खेती आसान से कर सकता हूँ। अब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि खेती मेरा नहीं होगा। अगर एक खेती बेकार जाता है तो दूसरा खेती आ जाएगा, एक खेती बदल सकता है तो दूसरा खेती आ जाएगा, वही बदलाव आने से
अच्छा, आमदनी में कितना बढ़ोतरी हो गया? आप कहे कि आप बाहर भागलपुर में भी जाके काम करते थे, जी है ना? तो उस समय खर्चा चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा। जी हैं? जी। अब कितना सालाना आप कमा लेते हैं जो कि आप नहीं कर पाते थे पहले? अब सालाना लगभग खेती से जो कुछ सब कुछ मिला के सालाना 50,000 रुपया बच जाता है। इतना ही नहीं, अशोक मंडल आज खेती की वजह से गांव में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। वो गांव वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। अशोक मंडल हमारे किसान के साथ साथ मतलब मैं कहूँगा कि बहुत जागरूक किसान हैं सर। मतलब आज के समय में अगर कहा जाए ना, वो मेरा गुरु हैं, क्योंकि अशोक मंडल ने जो झेला है वो उसके पीछे हम लोग आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमें चलना सिखाया और खेती के मामले में हम लोगों से अधिक जानकारी उनको है। हमको 3-4 साल के अंदर में देखने को मिल रहा है। तो इसी से प्रेरित होकर और किसान लोग यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया और ये लोग अपना सब्जी धनबाद में, चितरंजन में, आसनसोल में भेज के अच्छा ये आज के डेट में लाभ कमा रहे हैं। और कुछ किसान ऐसे हैं जो 1.5 लाख से 2 लाख तक का भी आमदनी पर साल टमाटर और मिर्चा बेच के यहाँ से कर रहे हैं। इस तरह से आत्मा और केवीके के सहयोग से अशोक मंडल आज एक सफल कृषक की श्रेणी में आ गए हैं। इनकी जिज्ञासा के कारण इनका जुड़ाव केवीके से हुआ। से गुजर रहा था तो देखा हुआ कृषि विज्ञान केंद्र का बोर्ड, तो वहाँ आया, देखा कि वहाँ अच्छा से फसल बहुत चारों तरफ लगा हुआ है। तो इसको जानने की इच्छा हुई कि कैसे क्या है। पहले जानता भी नहीं था कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, तो जानना मतलब उसके बारे में पूछा। हम लोग बताया कि ये कृषि विज्ञान केंद्र आप ही लोग के लिए है, आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। खेती संबंधी जो भी आपको जानकारी चाहिए सारा सहयोग दिया जाएगा। जो भी अगर कुछ बीज होगा तो हम लोग बीज देंगे। तो यहाँ आया और पूछा, वो बताया कि मेरे पास ऐसा ज़मीन है, हम उसमें क्या करें, कैसे करें। तो हम लोग इसको बताया कि आप उसमें सब्जी लगाइए, आप ये ज़मीन है और आप सब्जी उगा के अपना मतलब और आमदनी को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। इस तरह अशोक मंडल अपने क्षेत्र में एक कीर्ति स्तंभ बन गए हैं। नई नई तकनीकों को अपनी खेती से जोड़कर वास्तव में इन्होंने मिट्टी से सोना उगाने का प्रयास किया है। पथरीली जमीन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और उसे लहलहाते खेत के रूप में बदल दिया। ये उनकी नई सोच और मेहनत का ही नतीजा है। इलाके के लोग इनसे प्रेरणा लेकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो देखा किसान भाइयों, अगर हम लोग सब्जियों की खेती भी करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है, आर्थिक उन्नति होती है। तो किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम ज़रूर जानकारी आपको देंगे। जानकारी छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग चलते हैं IMD पुणे, लेते हैं जानकारी और लाभान्वित होते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज मौसम का पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, हवा उत्तर पूर्व की ओर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जो किसान भाई पैरा फसल पद्धति द्वारा विभिन्न रबी फसलों की खेती करना चाहते हैं, वे सबसे पहले उपयुक्त खेत का चुनाव करें। इसके लिए मध्यम जमीन 2-2 वाली जमीन उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाई, यदि आप आलू एवं हरा मटर की खेती करना चाहते हैं तो बुआई का कार्य शुरू कर दें। आलू की अनुशंसित किस्म कुफरी, अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी पुष्कर, कुफरी लालिमा एवं कुफरी कंचन का चयन करें। किसान भाइयों, हम पुणे से भी वापस आ गए। जानकारी छोटी थी लेकिन महत्वपूर्ण। तो किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले हम अपना पता ज़रूर बता दें आपको, क्योंकि कृषि से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई सुझाव हो तो हमें हमारे इस पते पर ज़रूर लिखेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। 3 संख्या है 834001। किसान भाइयों, इसी के साथ हमें दीजिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।